आइए अब मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। यहां पर एक बेटी बीमार होती है, बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय पिता उसे ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और फिर बेटी की मौत हो जाती है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंधविश्वास ने छीन ली बेटी की सांसें। पिता ने बेटी को मार डाला। वो चीखती रही, पापा मत मारो। मध्य प्रदेश की सीधी जिले में अंधविश्वास के चलते एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी की सांसें छीन ली। मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पति नहीं माना। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मां की शिकायत पर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी। दरअसल एक 16 साल की मासूम बिटिया की अचानक 3 दिन पहले मानसिक हालत खराब हो गई। ऐसे में बेटी की मां ने इलाज करने की अपने पति से गुहार लगाई, लेकिन पति एक नहीं माना। पिता ने अंधविश्वास में पड़कर जादू टोने के शक को लेकर पहले तो झाड़ फूंक शुरू कर दी और बाद में चिमटा और जूते से लड़की की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई भी कुछ इस कदर की कि मासूम बच्ची की जान चली गई। युवती की मां की तरफ से उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवती के स्वयं के पिता के द्वारा उसकी हत्या की गई है। आरोपी गिरफ्तार। इसमें धारा 103 कोष्टक में 1 BNS के अंतर्गत कार्रवाई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से नाबालिग अजीब हरकतें कर रही थी। अक्सर वो बड़बड़ाती थी और घर छोड़कर भी चली जाती थी। इससे नाराज पिता झाड़ फूंक के जरिए ही ठीक करने का प्रयास करने लगा और आखिरकार अंधविश्वास के चक्कर में नाबालिग की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। DPS स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पश्चिम बिहार के स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी और मेल के जरिए धमकी दी गई थी। अब देखना होगा कि इस बार धमकी क्या मेल के जरिए दी गई या फिर कॉल आई है। RK पुरम से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल को धमकी मिली और एक और मामला कुछ ऐसे ही सामने आया। DPS स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पब्लिक स्कूल है ये RK पुरम में, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। कौन है वो जिसने ये धमकी दी है और ये धमकी किस माध्यम से आई है, ये भी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। अभी जो प्राथमिक डिटेल्स निकलकर सामने आई है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि दिल्ली का ये RK पुरम में स्कूल है, DPS स्कूल है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। GD गोयनका स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। तो लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं और महिमा ये भी जरा ध्यान दीजिए कि ये बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है वो एक ऐसे वक्त पर मिली है जब बीते महीनों हमने ये देखा कि किस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में 2 धमाके होते हैं। एक थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है और एक उससे हल्का हाई इंटेंसिटी का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इससे पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जब 100-150 स्कूलों में ऑफिसेज में मेल के जरिए धमकी दी गई थी। और इसके अलावा हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि फ्लाइट्स में भी इस तरह की धमकी मिलती थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहा है कि पश्चिम बिहार के GD गोयनका स्कूलों को भी धमकी मिली है। और इस वक्त तस्वीरें जो आप अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो टीम से वहां पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है, जो स्कूल का कोना कोना है उसको छान रही है। और लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल वहां पर जो टीमें हैं, बम निरोधक दस्ता है वो भी पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। और देखना ये महत्वपूर्ण होगा जांच के बाद कि आखिरकार ये धमकी कहां से आई और किसने ये धमकी दी है। बिल्कुल, कौन है वो जिसने स्कूल को लेकर ये धमकी दी है और ऐसे में इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सिक्योरिटी हाई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगर आप जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस आपको जानकारी दे दें कि अगर एयरपोर्ट से आप सुविधा को लेकर के इंतजार करें तो गुड न्यूज़ आपके लिए। बिल्कुल महिमा, ये गुड न्यूज़ लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए जेवर एयरपोर्ट से इंतजार कर रहे थे तो गुड न्यूज़ इसीलिए क्योंकि ट्रायल शुरू होने जा रहा है और अगर सब कुछ ट्रायल में ठीक रहता है तो जल्द ही यहाँ से कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नोएडा
के इतिहास में सोमवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान का ट्रायल होगा। आज सुबह 11 बजे जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड करेगा और फिर टेक ऑफ करेगा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी का विमान यहां लैंड करेगा। लैंडिंग से पहले विमान करीब 1.5 से 2 घंटे तक हवा में रहेगा। इस प्रक्रिया के दौरान सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जांच भी की जाएगी। ट्रायल से प्राप्त जानकारी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सौंपी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण तकरीबन अब पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम अब पूरा होते ही इंटरचेंज वाहनों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इंटरचेंज से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली सड़क का काम अभी पूरा नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर 8 लेन 4 लूप का इंटरचेंज बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसका निर्माण किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से 6 लेन का 31 किलोमीटर लंबा मार्ग इंटरचेंज से जुड़ेगा। माना जा रहा है कि अगर समय से ट्रायल हो गया तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 से कमर्शियल उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पूरे तन मन से काम में लगे हुए हैं और 24 घंटे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेवर उड़ान भरने के लिए तैयार है और नोएडा वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां पर आज ट्रायल होना है। 17 अप्रैल 2025 को पहली कमर्शियल फ्लाइट यहां से उड़ान भरने वाली है। 6000 हेक्टेयर एरिया में 2 टर्मिनल वाला ये एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स होंगे। 29,650 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। देश का पहला एयरपोर्ट जहां पर मल्टी मॉडल कार्गो हब भी होगा। एयरपोर्ट पर 186 हवाई जहाज की पार्किंग होगी। 4 फेज में 2 रनवे तैयार होंगे जहां से फ्लाइट्स आपको उड़ान भरती हुई नजर आने वाली हैं। और 2 रनवे तैयार करने के लिए जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 4 फेजेस होंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं 2 मिनट में दुनिया के जरिए। रूस पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस ने असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी। सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जे के बाद कर्फ्यू की घोषणा की। 13 घंटे का कर्फ्यू लगा। दमिश्क के लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया। दुकानें बंद रही, सड़कें सुनसान रही। सीरिया में विद्रोहियों के हमले में 910 लोगों की मौत, 138 नागरिक और 380 सीरियाई सैनिक सहयोगी लड़ाके, 392 विद्रोही शामिल। रूस ने सीरिया पर यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से ये खबर है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद हवाई हमले के बाद दमिश्क में इमिग्रेशन और पासपोर्ट की इमारत में लग गई आग। इजरायली सेना ने हमले से किया इनकार। सीरिया के सेडनिया जेल में घुसे विद्रोही, कैदियों को कराया रिहा। कैदियों ने जेल के बाहर लगाए सीरिया की आजादी के नारे। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला धावा, लोग लूट कर ले गए फर्नीचर, असद का निजी सामान। राष्ट्रपति भवन अल रावदा के अंदर लोग घूमते और वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। मैनचेस्टर और लंदन में सीरियाई लोगों ने असद की सरकार के पतन का जश्न मनाया। सीरियाई झंडा लहराते हुए लोगों ने जश्न